जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल के बारे में बताया था, स्टूडेंट डाटाबेस के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका स्टूडेंट मार्कशीट। मतलब कि एमएस एक्सेल में स्टूडेंट मार्कशीट हम कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन से फार्मूले को सॉल्व करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। तो जैसे कि मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें जो है मैंने हेडिंग दिया हुआ है स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में। तो हेडिंग हम कैसे देंगे, देखिए इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में जाइएगा। स्टार्टिंग लेवल से बता रहे हैं कि कोई भी अगर आपको हेडिंग देना हो तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको हेडिंग देना है। इतना ही डेटा को आप क्या करिए कि यहाँ से आप इसको मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप हेडिंग टाइप कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप यहाँ से क्या करिएगा, इसको सिलेक्शन करके और इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा। यहाँ से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सेंटर में रखना है तो इसको हम सेंटर में लेके आ सकते हैं। कंट्रोल+V से बोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम यहाँ से फिल पे आकर के और यहाँ से हम इसकी कोई कलर भी ले सकते हैं। एक पहला तरीका है हेडिंग देने का, और दूसरा ये तरीका है कि आप इंसर्ट में जाइएगा और यहीं पे एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसी वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्शन करके और यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं स्टूडेंट मार्कशीट। मार्कशीट यहाँ पे जैसे ही हम टाइप करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। और यहाँ से फॉर्मेट टाइप मिल जाएगा। यहाँ से आप इसकी कुछ अलग कलर भी कर सकते हैं, जो भी कलर में आपको डेटा लाना है। यहाँ से आप कलर दे सकते हैं जो भी कलर में आपको डेटा लाना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया है जिसमें मैंने सीरियल नंबर भी लिखा है, स्टूडेंट नेम भी मैंने लिखा है, और यहाँ से लेकर के हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग, ये सब्जेक्ट का नाम भी मैंने लिखा है। इसके बाद से ओबीटी मार्क है। ओबीटी मार्क का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन मार्क। इसके बाद से यहाँ पे टोटल मार्क दिया है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर मिनिमम है, फिर परसेंटेज है, फिर काउंट है, स्टेटस है, डिवीजन है, उसके बाद से ग्रेड है। इतने सारे फार्मूले को सॉल्व करना आज की क्लास में सीखना है। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको नंबर प्रोवाइड करना है, स्टूडेंट ने कितना नंबर पाया। तो देखिए इसमें एक्सेल में एक रैंडम नंबर लाने का एक फार्मूला होता है जिसके माध्यम से हम नंबर ला सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये रिक्वायरमेंट आ गई कि किसी भी स्टूडेंट को 33 से कम नंबर नहीं देना और 80 से एबव किसी को नंबर नहीं देना। एक क्राइटेरिया आपका एक्सेल में आता है। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला आता है इक्वल रैंक बिटवीन। इक्वल रैंक बिटवीन और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे 33, 80। मतलब किसी भी स्टूडेंट का नंबर 33 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से एबव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको रैंड बिटवीन फार्मूला लगा करके नंबर टाइप करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि अभी स्टूडेंटों की संख्या कम ही है तो आप आसानी तरीके से यहाँ से नंबर आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा हो और आपको रैंडम नंबर लाने की आवश्यकता आ जाए तो इसके लिए आपको रैंड बिटवीन फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। देखिए एक चीज मैंने कल भी आपको बताया था कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला आप सॉल्व करिएगा सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन अब यहाँ पे कम से कम कितना होना चाहिए, 33 से कम होना चाहिए। और इसके बाद से 80 से, सॉरी 33 से ज्यादा होना चाहिए और 80 से कम होना चाहिए। ये हमको बोलना चाहिए 33 से ज्यादा होना चाहिए और 80 से कम होना चाहिए। और यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो रिस्पॉन्स आ जाता है। कोई भी नंबर आप प्रोवाइड करिए, मतलब ये नंबर वही ला के देगा जो 33 से ज्यादा हो और 80 से कम हो। अब इसी को हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कोई भी नंबर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो 33 से कम हो, सॉरी 33 से, हाँ 33 से कम हो और 80 से ज्यादा हो। ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, जैसे कि अगर आप साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो ये नंबर आपका चेंज होता रहता है। देखिए ये नंबर आपका स्टेबल नहीं होता है, ये नंबर चेंज होता रहता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नंबर को हर तरीके से, मतलब क्या कर दें, यहाँ पे नंबर को सिलेक्शन करके फिक्स कर दें कि स्टूडेंट ने इतना ही नंबर पाया है तो पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे।
कॉपी करने के बाद पुनः राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ से हमको वैल्यू ले लेना। अब ओके करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, अब ये नंबर हमारा चेंज नहीं हो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब हमको निकालना है ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क का मतलब होता है ऑब्टेन मार्क, जिसको हम हिंदी में प्राप्तांक बोलते हैं। मतलब कि अगर इस पूरे नंबर को जोड़ेंगे तभी तो ये पता चलेगा कि राजन ने कितना नंबर पाया है, या प्रशांत का टोटल नंबर जोड़े तब पता चले प्रशांत ने टोटल कितना नंबर पाया है। तो जोड़ने का कई सारा फार्मूला है। देखिए मैं कई सारे फार्मूले के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो एक्सेल में जो जोड़ने का फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे सम लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब इस पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके हमको इंटर करना होता है। ये सारे नंबर को जोड़ करके बता देते हैं। कोई दिक्कत? तो ये पहला फार्मूला है जोड़ने का। एक और फार्मूला है, देखिए बस यहाँ पे कर्सर लेके जाइए। अभी नहीं लिखना, कोई अब यहाँ में कलम नहीं चलाएगा। मैं पढ़ाऊं तो कलम नहीं चलाना, मैं पूरा लिखवाऊंगा, पहले समझिए आपके में। देखिए यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाएंगे तो भी सबको जोड़ करके ये बता दे। दो तरीका मैंने बताया, एक और तरीका है जोड़ने का। देखिए पूरे नंबर को सिलेक्शन कर लीजिए, अब अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिए तो भी बता देंगे। क्या वो तरीका मैंने बताया? तीन। और एक और तरीका है, देखिए अगर एक और तरीका है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करिएगा, होम टाइप के अंतर्गत यहीं पे ऑटो सम का ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑटो सम दिख रहा है, बस इसी पे जस्ट क्लिक कर दीजिए, एंटर करिए तो भी जोड़ के बता दो। क्या वो तरीका हुआ? चार। एक लास्ट आपका जो है, ये लास्ट वाले ऑप्शन से हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे बारी बारी से सारे नंबर को सिलेक्शन करते जाएंगे प्लस लगा करके, बारी बारी से सारे नंबर को सिलेक्शन करते जाएंगे प्लस लगा करके, बस। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो भी ये नंबर जोड़ करके बता दे। समझ में आ रहा है ना? तो कई सारा इसका तरीका है जोड़ने का। मैंने इतना सारा तरीका बताया, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल करके देखिएगा। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि जैसे ही हम इस डेटा को यहाँ पे प्लस करके देखते हैं तो हमको एक डेटा का मैंने निकाल लिया ना, केवल राजन का। अब सबका नहीं निकालना है, बस केवल आप यहाँ पे चले जाइएगा और यहीं पे पतला प्लस बनेगा, देखिए बस इसी को माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए, ठीक है ना। अगर एक डेटा निकल गया तो बाकी सबका निकालना है, तो यहीं पे पतला प्लस बनेगा, यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिएगा, ये पूरा जोड़ करके बता देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब इसके बाद से आता है टोटल नंबर। तो टोटल नंबर को बोला जाता है पूर्णांक के नाम से। मतलब स्टूडेंट का जितना सब्जेक्ट होता है उतना पूर्णांक होता है। क्या वो सब्जेक्ट है? क्या वो सब्जेक्ट है? तो 600 का पूर्णांक हो जाएगा यहाँ से। इसको तो बस टाइप कर देना होता है, 600 टाइप करिए और यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना। अब चलिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजन का मैक्सिमम नंबर कितना है, राजन का मैक्सिमम नंबर कितना है? 74। मैक्सिमम नंबर छांटना, मिनिमम नंबर छांटना। तो अगर आप देखा जाए प्रशांत का, तो प्रशांत का मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर 79। गौरव का देखा जाए तो गौरव का क्या है? 72 है मैक्सिमम नंबर। बबलू का कितना है? 76 नंबर है। इसके बाद से रोहित का कितना कितना नंबर है? 47 है ना, सॉरी 66 है। इसको निकालने के लिए देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इस पूरे नंबर को हम एक साथ क्या करेंगे, सिलेक्शन करते हैं केवल ड्राइंग तक। अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, ये मैक्सिमम नंबर छांट के बता देंगे। अब एक आपने निकाल लिया, अब सबको निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सबका मैक्सिमम छांट करके बता देगा। सही है कि गलत है? देखिए इसमें आया है 79, सही है। इसमें आया है 76, ये भी सही है। इसमें आया है आपका 66, इसमें आया है 67, इसमें आया है 78, सही है ना। लेकिन एक चीज और समझिएगा, अगर आप यहाँ पर कोई नंबर चेंज करते हैं तो ये चेंजेस सब में होता है। जैसे कि यहाँ पे 38 मैंने दिया था, यहाँ पे 78 दे देते हैं, देखिए सब जगह चेंजिंग हो जाती है।
ओबीटी मार्क भी बदल गया, मैक्सिमम भी बदल गया। अब हमको निकालना है मिनिमम नंबर। अगर कोई आपसे ये पूछे कि राजन का मिनिमम नंबर क्या है तो क्या जवाब देंगे? 38। लेकिन कैसे निकलेगा? तो इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिन और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इस पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर करेंगे, मिनिमम नंबर बता देंगे। एक निकल गया, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सबका रिस्पॉन्स आ जाएगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए, अब आपको निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जैसे कि देखिए, पूछने वाला व्यक्ति कोई आपसे ये पूछेगा कि स्टूडेंट ने कितना नंबर पाया, या कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि आपका परसेंटेज क्या रहा। तो जब भी परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखिए, परसेंटेज भी अगर हम निकालते हैं तो किसके आधार पर निकालते हैं? ओबीटी मार्क के आधार पर, कि स्टूडेंट ने टोटल कितना नंबर पाया है। या तो आप कोई टोटल नंबर पूछेगा आपका, अपने मार्क पूछेगा, या तो आपसे कोई परसेंटेज पूछेगा। तो दोनों ही कंडीशन में या तो आप ओबीटी मार्क को बताइए या तो आप परसेंटेज को बताइए। तो परसेंटेज निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए फार्मूला है, सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ से ओबीटी मार्क को सिलेक्शन कर लीजिए। अब क्या को सब्जेक्ट है? डिवाइड बाई 6, एंटर कर दीजिए। नहीं समझ में आया? मतलब जितना सब्जेक्ट है उतना से आपको डिवाइड कर देना। क्योंकि सब्जेक्टों की संख्या 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे। अगर सब्जेक्टों की संख्या 5 रहता तो 5 से डिवाइड कर दे, मतलब जितना सब्जेक्ट रहेगा उतना से आपको डिवाइडेशन कर देना है। बस इक्वल करिए, बस यहाँ पे ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करना है और डिवाइड कर देना है 6 से। आप एंटर करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो सबका नहीं निकालना है, बस एक आपने निकाल लिया, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब आपको निकालना है काउंट। क्या निकालना है? काउंट। तो काउंट का मतलब होता है गिनना। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। जैसे कि इस पूरे नंबर में आपसे ये छांटने के लिए कहा जाए कि राजन का कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये 33 से कम नंबर पाया है, 33 से कम नंबर। कोई नंबर 33 से कम है तो काउंट में 0 आ जाएगा। जैसे क्या होता है, ये भी आपको निकालने की आवश्यकता आती है कि वो कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में कितना कम नंबर पाया है। तो जैसे कि ऐसे रिक्वायरमेंट आपके सामने आ जाए कि वैसा कौन सा स्टूडेंट है जो 33 से कम नंबर पाया है, या राजन का 33 से कम नंबर कितने सब्जेक्ट में है, या प्रशांत का 33 से कम नंबर किस सब्जेक्ट में है, या गौरव का 33 से कम नंबर किस सब्जेक्ट में है। जितना कम नंबर होगा उतना वहां पे अकाउंट में शो करके दिखाएगा। अगर एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर आ गया तो काउंट में 1 लिख के आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर पाया है, ठीक है ना। या अगर 2 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर लेकर के आ गया तो काउंट में नंबर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर पाया है। मतलब जिसमें भी 33 से कम नंबर होगा 33 से, उतना ये काउंट करके बता देगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितना ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि ये 33 से कम नंबर पाया। तो इसके लिए हमको काउंट का फार्मूला यूज करना होता है। देखिए, काउंट का फार्मूला हम लगाएंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। अब देखिए, इफ भी लिख दिया गया और काउंट भी लिख दिया गया। तो काउंट का मतलब होता है गिनना और इफ का मतलब होता है यदि। समझ में आ रहा है ना? देखिए, ये सबको तो काउंटिंग करेगा, लेकिन एक क्राइटेरिया इसको दिया गया है कि वही नंबर छांट करके बताएगा जो 33 से कम हो। इसलिए यहाँ पे इफ भी मैंने टाइप किया, और इफ दिया जाता है क्राइटेरिया के लिए, ध्यान दीजिएगा। इफ दिया जाता है क्राइटेरिया के लिए, मतलब इस पूरे नंबर को ये कैप्चर कर पाएगा, लेकिन सबको काउंट करेगा, लेकिन केवल वही आपको बताएगा जो 33 से कम होगा। इसलिए मैंने क्या लगा दिया? इफ लगा दिया। इक्वल काउंट इफ करेंगे। अब यहां से हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस पूरे नंबर को हम सिलेक्शन करेंगे, पर ये ध्यान रहे कि केवल सब्जेक्ट वाला नंबर ही आपको काउंट करना है, सिलेक्शन करना है। नीचे कामा करेंगे। आप बताइए किसकी बात हो रही है? कम की बात हो रही है ना, तो ग्रेटर देन का इस्तेमाल होगा कि लेस देन का? लेस देन का इस्तेमाल होगा। तो एक चीज क्लियर करिएगा, कभी भी क्राइटेरिया को डोंटेड कामा में रखा जाता है। जैसे
डबल कामा मैंने ओपन किया, नीचे ब्रैकेट, नीचे यहाँ पे कॉमा देने के बाद डबल कामा ओपन करना है, और यहाँ पे आपको सिंबल लगाना है लेस देन का, और कितने से कम, 33 से कम, तो लेस देन यहाँ पे 33 लिखिएगा, लेस देन 33। अब डबल कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, अब इंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। सेकंड में क्या आएगा, अरे सब में 0 आएगा, क्योंकि किसी में 33 से कम नंबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या नंबर पाया, 57, मैंने यहाँ पे दे दिया 23, काउंट में नंबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखिए क्योंकि सारा यहीं से अटैचमेंट है, अगर यहाँ से चेंजिंग होगा तो परसेंटेज में भी चेंजिंग होगा, मिनिमम मैक्सिमम में भी चेंजिंग होगा, ओबीटी मार्क में भी चेंजिंग होगा, सब में चेंजिंग आएगा। यहाँ पे 36 है, मैंने यहाँ पे 26 दे दिया, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे 47 है, यहाँ पे मैंने 23 दे दिया, क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 33 से कम नंबर है। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, 72 है, यहाँ पे मैंने 23 दे दिया, क्या नंबर आएगा, 1 आएगा। मतलब एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होगा तो 1 आएगा, 2 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होगा तो 2 आएगा, 3 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होगा तो 3 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। 75 है, यहाँ पे मैंने 25 भर दिया, देखिए इसमें भी 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये 3 फार्मूला ये कल के लिए पेंडिंग रहेगा, ठीक है, इतना पहले कर लीजिए आप लोग तक। हाँ लिखवा दे रहे हैं।